हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच सचिवालय सहायक में पेपर 2 लैंग्वेज पेपर खोटा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसका एक सीरीज लेकर के आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन बैच इसका चल रहा है। ऑनलाइन बैच ऑनलाइन नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो है अभ्यास करेंगे। कहानी सारा हम बता चुके हैं, ऑनलाइन बैच में सारा अवेलेबल है, तो इसका हम प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोंध माटी कौन विधिक साहित्यिक किताब लागे। सोंध माटी कहानी जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, यह किस विधा की साहित्यिक किताब है। कहानी है, कविता है, निबंध है या कहानी कविता दोनों है। चलिए, आपको 10 सेकेंड सोचने का समय है और उसके बाद तुरंत आंसर करना है। ठीक है, सोंध माटी कौन विधिक साहित्यिक किताब लागे, इसका सही आंसर हो जाएगा कहानी और कविता, इसमें दोनों है सोंध माटी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोंध माटी किताबें कई गो कहानी सोझरल गेल है। सोंध माटी किताब में कई गो कहानी जो है छापल गेल है, ये आपको बताना है। 10, 11, 13 या 31। और ऑनलाइन बैच में ये सारे कहानी चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाए गए हैं। सोंध माटी किताब में कई गो कहानी छापल गेल है, वो आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है 10 गो। कई गो? 10 गो इसमें कहानी छपा हुआ है। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से प्रश्न ये भी उठ सकता है कि सोंध माटी में इनमें से कौन सा कहानी नहीं छपा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि सोंध माटी में कौन कौन सा चैप्टर हमने पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो डिटेल आप ज़रूर पढ़ें। अगला है, सोंध माटी किताब के लिखले हलथिन। ठीक है, सोंध माटी किताब किसके द्वारा लिखा गया, केकर द्वारा लिखल गेल हले सोंध माटी किताब। चलो बताओ। चितरंजन महतो यानी चित्रा, डॉक्टर BN ओहदार, डॉक्टर विनोद कुमार, पंचम महतो। चलिए, आप पढ़े होंगे बुक तो आपको डेफिनेटली पता होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर विनोद कुमार। सोंध माटी किताब ककर द्वारा लिखल गेल है, तो डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सोंध माटी किताबें पहला कहानी की हक है। सोंध माटी किताब के पहला कहानी इनमें से कौन सा है। मलकी बहू, ओद दिदड़, उबार, हुब, या फिर इसका यदि पलटना होगा तो एक क्वेश्चन दे देगा कि उबार किस बुक में या किसके द्वारा लिखा गया कहानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा सकता है दोस्तों। हम सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जैसे जैसे भी क्वेश्चन बन सकता है उसका हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं। अभी शुरुआत है, आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और साथ ही आपको बता दें कि इसका PDF ऑनलाइन बैच में जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं उनको मिल जाएगा, और जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन बैच में नहीं जुड़े हैं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में नंबर लेकर के हमें संपर्क करें। 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा उबार। ठीक है, पूरे डिटेल से उबार कहानी हम बताए हुए हैं वीडियो में। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला कहानी है उबार। उबार कहानी कौन किताबें आयल है। देखिए, अभी हम जैसा बोल रहे थे वैसा ही क्वेश्चन दोहराया हुआ है। उबार कहानी कौन किताबें में लिखल गेल है या कौन किताबें में छपल है, बताओ। सोंध माटी में, फरिच डहर में, छायहर, यहाँ छायहर होना चाहिए, छायहर में या डेगे डेगे कांटा में। इसका सही आंसर हो जाएगा सोंध माटी। अभी हम तुरंत इसका डिस्कशन कर ही रहे थे, सोंध माटी इसका सही आंसर होगा। दामरोक कोराएँ के कवि के नाम बताओ। दामरोक कोराएँ के कवि के नाम क्या है। दामरोक कोराएँ के कवि का नाम शिवनाथ प्रामाणिक, बंसीलाल बंसी, BN ओहदार या प्रोफेसर विनोद कुमार। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर शिवनाथ प्रामाणिक। कौन सा हो जाएगा, शिवनाथ प्रामाणिक। अगला प्रश्न है, दामरोक कोराएँ कब छापल गेल हले, कब कहिया प्रकाशित भेल हले। दामरोक कोराएँ कब जो है प्रकाशित किया गया था, क्वेश्चन नंबर 7, और इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1986 ईस्वी में। कब, 1986 ईस्वी में। ठीक है, दामरोक कोराएँ के प्रकाशक के का नाम हले। दामरोक कोराएँ के प्रकाशक के का नाम हले। बोकारो खोटा कमेटी, खोटा साहित्य कुटीर, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो या अखिल भारतीय खोटा परिषद भेंडरा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा
बोकारो खोरठा कमेटी। कौन सा? इसका सही आंसर हो जाएगा बोकारो खोरठा कमेटी। क्वेश्चन नंबर 9, दामरो कोराय में कई गो सर्ग यानी खंड है? ठीक है, 3, 4, 5 या 6। दामरो कोराय में कई गो सर्ग है? 3, 4, 5 या 6। इसका सही आंसर है 6। कई गो है? 6 गो है। ठीक है। दामरो कोराय के मधुर काव्य कौन खोरठा है? यहाँ थोड़ा टैपिंग ये है, दामरो कोराय के मधुर काव्य कौन खोरठा है, माने किसके द्वारा लिखा गया ये होना चाहिए, किसके द्वारा लिखा गया, कौन लिख ले हलथिन? श्रीनिवास पानुरी, ए के झा, बी.एन. ओहदर, विनोद कुमार। इसका सही आंसर हो जाएगा ए.के. झा। किसके द्वारा? ए.के. झा द्वारा। आँखिक गीत कैसन किताब लागे? आँखिक गीत खोठा निबंध संग्रह, खोठा कविता संग्रह, खोठा उपन्यास या खोठा गीत संग्रह। तो आँखिक गीत पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा खोठा कविता संग्रह। ठीक है। आँखिक गीत काव्य कौन रूपक है? आँखिक गीत काव्य के कौन रूपक है? मुक्तक, फुटकर काव्य, प्रबंध काव्य, अद्भुत काव्य या चंपू काव्य। आँखिक गीत जो कविता है वो किस रूप का काव्य है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ए, मुक्तक, फुटकर काव्य। अगला है आँखिक गीत के रचवैया के लगत। आँखिक गीत के रचवैया के हलथिन? श्रीनिवास पानुरी, नारायण महतो, अर्जुन पानुरी, डॉक्टर अजय कुमार। सबसे पहले की कौन रचा, कौन कौन से उसमें कहानी दिया गया है, कविता है या निबंध है या नाटक है, ये सभी चीज़ें आपको बेसिकली पता होना चाहिए। और आप हमसे जुड़े हैं तो निश्चित है ये सभी चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएंगी। 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पानुरी। कौन सा? श्रीनिवास पानुरी। आँखिक गीत किताबे भूमिका के लिखल हथी? आँखिक गीत किताबे के भूमिका के लिखल हलथी? किकर द्वारा लिखल गेल है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? नारायण महतो के द्वारा। किसके द्वारा? नारायण महतो। अगला प्रश्न, आज हमर गीतेक देशे, आज हमर गीतेक देशे कविता कौन किताबे आयल है? आज हमर गीतेक देशे कविता कौन किताबे आयल है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा आँखिक गीत में। किस में आया हुआ है? आँखिक के गीत में। ठीक है दोस्तों, तो ये 15 ही प्रश्न का एक ऑब्जेक्टिव छोटा सा सीरीज था। यदि आप ऑनलाइन बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो हमारा नंबर दिया गया है, आपको बता देते हैं। हमारा नंबर है 78 70 55 19 44। आप इस पर संपर्क करके ऑनलाइन बैच ज़रूर ज्वाइन करें, जहां पर आपको क्लास का PDF मिल जाएगा और सारे वीडियो, सारे नोट्स, हिंदी हैंडराइटिंग नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप लास्ट तक बने हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।